देखिए, क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 14.3 का आज प्रश्न तीसरा नंबर हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। प्रश्न कहता है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए, है ना। एक चुनाव हुआ और जिसमें जो पार्टी को जितना सीट मिला वह नीचे दिया गया। राजनीतिक पार्टी है ABCDEF, है ना, और जीती गई सीट है 75, 55, 37, 29, 10, 37। कहता है मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। दंड आलेख खींचना है। दूसरा, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीट जीती, यह भी बताना। चलिए दंड आलेख खींचते हैं। नीचे में जो है राजनीतिक पार्टी लिखेंगे, है ना, उसका नाम सबसे पहले ए पार्टी है, बी, ठीक, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। ये राजनीतिक पार्टी है, ठीक। और इसमें जो जीती गई सीट है एफ भी है, हाँ एफ तक है। जीती गई सीट जो है वो 75 है ज्यादा से ज्यादा, तो कितना 1 जा लेंगे, 5 1 जा लेंगे तब तो बहुत हो जाएगा, 10 1 जा लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक। और देंगे 75 तक है ना, तब तो और जाना पड़ेगा ना, 70, 80, हाँ ठीक, क्योंकि 75 तक है तो 80 के बीच में आएगा और जीती गई सीट है ना, जीती गई सीट, और ये है राजनीतिक पार्टी। ठीक, इसमें दो चीज दिया ही था, राजनीतिक पार्टी का नाम दिया था और जीती गई सीट भी दिया था। तो राजनीतिक पार्टी का नाम जो है नीचे में लिखे और जीती गई जो सीट है उसको इस टाइप में ऊपर में लिखेंगे, है ना। अब जो दिया है वो नहीं लिखेंगे, इस आंकड़ा से लेंगे कि वहां तक आ जाना चाहिए। अब ए का जो है कितना सीट मिला, 75, ठीक, तो 80 और 70 के बीच में होगा ना, तो ऐसे करके सीधा क्या करना है, दंड आलेख खींच देना, ठीक। आप लोग फिर से बनाइएगा तो अति उत्तम होगा। बी का कितना होगा, बी का 55 दिया है, यानी 50 और 60 के बीच में, तो बी का 55। चल, उसके बाद ये हो गया 75, ये हो गया 55। सी पार्टी को कितना मिला सीट, तो 37। अब 40 से हल्का नीचे होगा, है ना, 40 से क्या होगा, नीचे होगा 37।
डी है, डी को कितना मिला 29, तो 30 से ये क्या होगा नीचे होगा। चलिए 29 मिला। उसके बाद ई को कितना मिला, तो ई को 10 मिला है ना, तो 10 तो इसमें पहले ही है, सीट है, सीट बोर्ड। और एफ को कितना मिला 37 मिला है ना, तो 37 फिर यहीं पे चला गया इसके सीधे, ठीक। यह पहला प्रश्न क्या हुआ बन गया। दूसरा क्या कहता है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीट जीती, तो कौन सा पार्टी है जिसको ज्यादा से ज्यादा सीट मिला, तो ए। ठीक, तो इस प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक, अब जो है चौथा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं। प्रश्न कहता है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है ना। एक पौधा है जिसका पत्ती की जो लंबाई है वो मापा गया है। प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। जो आंकड़ा प्राप्त हुआ उसको निम्न तरीके से जो है लिखे गए हैं। ठीक, एक साइड लंबाई दिया है मिलीमीटर में और दूसरी साइड पत्तियों की संख्या दिया है। कहता है दिए हुए आंकड़े को निरूपित करने के लिए एक आयत चित्र बनाइए। प्रश्न क्या हुआ चेंज हो गया है ना, इससे पहले जो बना रहे थे वो दंड आलेख था, अब कहता है आयत चित्र बनाइए। इसमें जो वर्ग अंतराल है वो संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब कि 118 से 126 दिया है और फिर 127 से 135 दे दिया है ना। 126 127 यहाँ के अंतर हो गया है ना, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे कि लंबाई को लिए इसको जो है पहले संतुलित करेंगे। ठीक, 126 और 127 इसमें कितना का अंतर है, एक का अंतर है, और एक का आधा कितना होगा, आधा होगा, 0.5 होगा। तो पहले वाले में क्या करेंगे 0.5 घटाएंगे, दूसरे वाले में प्लस कर देंगे। चलिए हल करते हैं। ठीक, ठीक, देखो तो यहाँ पर एक संतुलित करने के लिए देखो करना क्या होगा, 118 से 126 दिया है ना, और 127 से 135 दिया है। ठीक, यहाँ 126 है, इसी यही होना चाहिए यहाँ है ना, यानी कि ये दोनों सेम होना चाहिए, वैसे तो है नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जितना अंतर होगा उसका आधा करेंगे। तो एक का अंतर है और एक का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा 0.5। ठीक, 0.5 जो होगा तो इसमें घटा देंगे। 118 में 0.5 क्या करेंगे घटाएंगे और 126 में प्लस कर देंगे। ठीक, हाँ, यानी इस प्रकार से हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ और यहाँ अलग अलग हो गया है ना। अगर ये बराबर होता तब हम इसी प्रकार से लिखते। ठीक, चलो 117.5 घटा दिए और यहाँ पे हो जाएगा 126.5।
अब इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे, है ना। एक 135.5, ठीक। उसके बाद 144.5, चलिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 153.5, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 162.5, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 171.5, फिर 180.5, है ना। ये क्या हुआ, लंबाई मिलीमीटर में, लंबाई मिलीमीटर में। पत्तियों की जो संख्या दिया है वह क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, 12 तक है, यानी 2 1 भी ले सकते हैं। 12 तक है तो हम 2 1 भी ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि आसानी है, 1 2 करके भी लिख सकते, 2 4 6 8 10 12। यह क्या हो गया, पत्तियों की संख्या। वो ना, दंड आलेख में क्या होता था कि ये अलग अलग है ना, दंड आलेख बना हुआ, ठीक। आयत चित्र में सब एक दूसरे से संपर्क में रहे। जैसे हाँ 3 दिया है, ठीक, 117.5 से 126.5 में कितना दिया है, 3 दिया है। तो 2 और 4 के बीच में होगा, तीन। दूसरा क्या है, 126.5 से 135.5 में 5 दिया है, ठीक। पांच दिया है, तो 5 के सीधे दंड आलेख में क्या करेंगे, ऐसे करके सब में सटा देना, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 135.5 से 144.5 में 9 दिया है, तो 9 के सीधा 8 और 10 के बीच में होगा, नौ हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, 144.5 से 153.5 में 12 है, 12 के सीधे लेंगे, ये 12 हो गए। 153.5 से 162.5 में 5 दिया है, तो 5 के सीधे लेना है, उसके बाद 162.5 से 171.5 में 4 दिया है, तो 4 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 171.5 से 180.5 में 2 दिया है, तो 2 के सीधा लिखेंगे,
पहला था। दूसरा कहता है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? एक और उपयुक्त आलेख है बारंबारता बहुभुज, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक, हाँ, बारंबारता बहुभुज। तीसरा कहता है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों? 153 मिलीमीटर लंबाई वाले नहीं। ठीक, तो 3 और 4 इस प्रकार से कंप्लीट हो। Can anybody out there